न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मुकाबला शुरू होने में अब 72 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। और ऐसे में जैसे ही 72 घंटे पहले पिच के बारे में जानकारी मिली, टीम इंडिया की अब प्लेइंग 11 एक बार फिर से बदलती हुई नजर आ रही है। आखिरकार कैसे? पिच रिपोर्ट आते ही बदल गई है प्लेइंग 11 और इस टीम में इन 3 खिलाड़ियों की जगह हो गई है पक्की। कौन से हैं वो 3 खिलाड़ी जो प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की करते नजर आ रहे हैं? किस खिलाड़ी को बाहर जाना होगा और कैसे विराट कोहली को दी जा सकती है इस बार एक नई जिम्मेदारी, ताकि टीम इंडिया एक बार फिर से जीत की पटरी पर लौटती नजर आए? क्या कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है? कौन इन हो सकता है, कौन आउट हो सकता है, और पिच में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कप्तान रोहित को बदलनी पड़ सकती है अपनी 11? सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि भारत के लिए इज्जत अब दांव पर है। वो टीम जो कि इस WTC साइकिल में एक अवे टेस्ट मैच जीतने के लिए तरस रही थी, वो टीम आकर के भारत के सामने 2 के 2 मुकाबले जीत जाती है। अब तीसरा मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर है। ये वो मैदान है जहां पर हमने कई सारे इतिहास रचे हैं, कई सारी टीमों को पानी पिलाया है और कई सारी टीमें हमारे से यहां पर खेलने में डरती हैं। लेकिन अब एक डर भारतीय टीम के मन में घर कर गया है और वो डर है मिचेल सेंटनर का। लेकिन क्या मिचेल सेंटनर का जो जादू है वो इसलिए इतना बेहतर चल रहा है क्योंकि पिच अच्छी है, या इसलिए भी अच्छा चल रहा है क्योंकि उनकी गेंदबाजी की दिशा, लंबाई और गति, ये तीनों चीजें काफी अच्छी हैं? जहां तक मेरा मानना है, दिशा, लंबाई और गेंदबाजी की जो स्पीड है वो भारतीय गेंदबाजों से ज्यादा बेहतर पुणे टेस्ट में रही, इसलिए वो ज्यादा कामयाब नजर आए। भारतीय टीम के लिए वॉशिंगटन सुंदर सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। लेकिन अब सवाल है कि वानखेड़े के मैदान पर ऐसा क्या हुआ है पिच में कि अब प्लेइंग 11 के बारे में कप्तान रोहित शर्मा, कोच गौतम गंभीर और पूरी टीम मैनेजमेंट को मिलकर के एक बार फिर से मंथन करना पड़ेगा कि किस खिलाड़ी को टीम के 11 में रखा जाए, किसको बाहर किया जाए। मसलन अगर आप टीम को देखेंगे तो पिछली जो टीम थी उसमें ऐसे कई बार अवसर आए जहां पर लगा कि यार ये गेंदबाज खेल रहा है तो ये गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहा। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। और यार ये गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है तो इसको विकेट क्यों नहीं मिल रहा है, और ये गेंदबाज अगर स्पिनर है, बड़ा स्पिनर है, तो इसको विकेट क्यों नहीं मिल रहा है, सेंडर जैसे गेंदबाज को विकेट क्यों मिल रहा है। कई सारे सवाल थे। अब वानखेड़े के विकेट के बारे में जो बताऊं आपको, जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इस बार पिच क्यूरेटर जो हैं उन्होंने कहा है कि स्पोर्टिंग विकेट हम बनाने वाले हैं। यानी कि जो एक मंथन चल रहा था, विचार विमर्श चल रहा था कि आखिरकार वानखेड़े की पिच कैसी होगी, किस तरीके का ये बिहेव करने वाली है, क्या ये पेस फ्रेंडली विकेट होगी या टर्निंग ट्रैक होने वाला है, सारी बातों पर विराम लगाया है पिच क्यूरेटर ने। पिच क्यूरेटर ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, ये विकेट जो होगा स्पोर्टिंग विकेट होगा। अब स्पोर्टिंग विकेट का मतलब ये होता है कि भाई आप अगर देखें तो जो गेंदबाजी करेगा गेंदबाजों को भी मदद होगा, बल्लेबाजी करेंगे तो बल्लेबाजी के लिए भी मदद होगा, स्पिनर्स को भी यहां पर टर्न होगा, बाउंस होगा, पेसर्स के लिए भी यहां कैरी एंड बाउंस होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये बात जैसे ही सामने आई और उनका ये मानना है कि पहला दिन जो होगा वो बैटिंग के लिए बड़ी अनुकूल होगा ये विकेट। सेकंड डे से ये विकेट धीरे धीरे टर्न करना शुरू कर देगा। यानी कि पेसर के लिए तो कैरी बाउंस से तो आप आउट कर ही सकते हो, आप स्विंग रिवर्स स्विंग करा करके आप आउट कर सकते हो, लेकिन स्पिनर्स जो होंगे वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं दूसरे दिन के शाम से। अब इसको लेकर सवाल यह है कि भारत क्या कर सकता है। भारत ये कर सकता है कि 3 ऐसे खिलाड़ियों की जगह, और भाई आपको बता दूं कि विराट कोहली को नई जिम्मेदारी देने जा रही है टीम मैनेजमेंट। हो सकता है कि ये जिम्मेदारी आपको लेते हुए नजर भी आ जाए विराट कोहली अगले टेस्ट मैच में। अब वो जिम्मेदारी क्या है मैं आपको बताऊं, उसके पहले ये बता दूं कि वो 3 खिलाड़ियों की जो बात हो रही है कि कौन से वो 3 खिलाड़ी जिनको कि मौका मिलना चाहिए और जो मिलेगा और जिनकी जगह फिक्स होनी चाहिए। पहला नाम जो है वो ये है कि सुंदर को अब आपको टेस्ट टीम में फिट करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये चाहे वो विदेश में खेलने जाए चाहे भारत में खेले, सुंदर वो टैलेंट है जो कि विकेट्स भी निकालेगा, बैटिंग में भी रन बना करके देगा, और आपके लिए फ्यूचर अश्विन के रिप्लेसमेंट भी मुझे नजर आते हैं। मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है कि वॉशिंगटन सुंदर को टेस्ट क्रिकेट के अंदर में मैं अश्विन का रिप्लेसमेंट इसलिए देखता हूं क्योंकि अश्विन जिस तरीके से ऑफ स्पिन करते हुए आए और उसके बाद जब उन्होंने हरभजन को रिप्लेस किया, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 500 से प्लस विकेट निकाल जाएंगे टेस्ट में अश्विन, लेकिन उन्होंने कारनामा किया। तो ये काम जो है, अभी 25-26 साल की एज में है सुंदर, ये भी काम वो कर सकते हैं और भारतीय टीम के लिए लंबे समय तक स्पिन गेंदबाजी की धुरी बन सकते हैं।
दूसरा जो नाम है वो है कि अक्षर पटेल। जैसे टी20 में जडेजा के रिटायरमेंट के बाद अब अक्षर पटेल की जगह पक्की हो गई है, वैसे ही टेस्ट मैच में भी अब वक्त आ गया है कि जडेजा की जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करें अक्षर पटेल के अंदर में, जिनके पास टेस्ट की काबिलियत भी है। ऑलरेडी पहले भी वो टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। 2021 का वो सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ याद करिए, अहमदाबाद में धागे खोल दिए थे गेंदबाजी करते वक्त में। तो एक तो वो ऑप्शन है और साथ में बल्लेबाजी भी करते हैं, तो दूसरा हो गया। तीसरा ये है कि अब आप इस मुकाबले के अंदर देखें तो पिछले मैच से अगर आप चेंज करना चाहें तो पिछले मैच में जडेजा की जगह आपने अक्षर को ले लिया, सुंदर आपके खेलेंगे ही खेलेंगे। तीसरा कि भाई अश्विन की जगह पर आप कुलदीप को इस टीम में लेकर के आ सकते हैं। अब कुलदीप को लाने का मकसद सिर्फ यह है कि एक तो आपके पास में अक्सर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, दूसरा कुलदीप लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, और तीसरी बात यह है कि अश्विन जो है उनकी जगह पर सुंदर ऑलरेडी आपके पास में है, तो 3 स्पिनर हो गया। लेकिन सवाल यह कि क्या कुलदीप यादव पूरी तरीके से फिट है, क्योंकि कुलदीप यादव को टीम में नहीं चुने जाने के कारण उनकी इंजरी बताई गई है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वो जाएंगे। तो अब यह सवाल है कि आखिरकार अगर इंजर्ड है तो क्या वो खेलेंगे, लेकिन टीम के साथ तो अभी भी मौजूद है, मतलब खेल सकते हैं। तो ये 3 ऐसे बदलाव हैं जो शायद होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ध्यान इस बात पर भी लगाकर रखना पड़ेगा, या निगाह इस बात पर भी लगानी पड़ेगी कि क्या बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा। तमाम जो क्रिकेट के पंडित हैं वो ये बात कह रहे हैं कि बुमराह को भी आराम देने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार वो 4 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 2 बांग्लादेश से, 2 यहां पर, 1 टेस्ट मैच और खेलेंगे, उसके बाद 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा वर्कलोड उन्हीं के ऊपर रहेगा क्योंकि आपके पास शमी भी नहीं है। तो क्या मैनेजमेंट अब इस फिराक में है कि वो रेस्ट देगी बुमराह को? अगर रेस्ट देती है तो सिराज स्ट्रेट अवे आ जाएंगे, आकाशदीप और सिराज की जो गेंदबाजी है वो आपको नजर आएगी। हालांकि एक बयान में गंभीर ने कहा था कि इस दौरे के बाद जो अगला दौरा है उसमें 12-13 दिन का गैप मिलेगा, तो जो हमें 12-14 दिन का गैप मिलेगा वो काफी होगा एक खिलाड़ी के आराम के लिए। तो बात तो सही भी है। तो अब मैनेजमेंट क्या सोचती है वो तो तय किया जाएगा। दूसरी बात कि विराट कोहली के बारे में जो मैंने बताया कि क्या जिम्मेदारी, आपने देखा होगा कि विराट कोहली नंबर 3 पर आकर के जिस तरह से उन्होंने 70 रन की पारी खेली थी बेंगलुरु के मैदान पर, और जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि जब एक के बाद एक विकेट 2 गिर जाते हैं तो शायद दबाव ज्यादा विराट कोहली अपने ऊपर ले रहे हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है जो टीम अपन चाहे तो अपना सकती है कि विराट को एक बार फिर से नंबर 3 पर ट्राई कर लिया जाए कि अगर वो नंबर 3 पर खेलते हैं तो विराट के लिए कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, नंबर 4 पर खेलें, 3 पर खेलें, कोई ज्यादा परेशानी है नहीं, और उन्होंने पहले भी खेलकर दिखाया है। और अगर आपका एक ही विकेट गिरता है और तब विराट कोहली आते हैं तो विराट कोहली का जो मेंटल फ्रेम होगा वो अलग होगा, एक अलग तरीके से सोचेंगे, उनकी सोच अलग होगी, शायद खेलने का तरीका बदल जाए वहां पे, तो वो उनके लिए काम कर सकता है। बजाय इसके कि आप एक कम स्कोर पर ही 2 विकेट गिर जाए तब विराट कोहली मैदान में आ रहे हैं, तो शायद वो खुद पे भी प्रेशर लेते नजर आ सकते हैं। तो ये भी एक चीज है। आप लोगों को क्या लगता है कि विराट कोहली को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? आप जरूर कमेंट बताइएगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि ये जो 3 बदलाव मैंने बताए, जहां पर कि मैंने बताया कि वाशिंगटन सुंदर खेल सकते हैं तो अश्विन की जगह कुलदीप आ जाएंगे, पहला बदलाव। दूसरा कि भाई अक्षर पटेल जडेजा की जगह पर आ जाए, और तीसरा बदलाव ये कि बुमराह की जगह पर क्या सिराज आएंगे या सिराज जो है वो नहीं आएंगे और बुमराह और आकाशदीप ही गेंदबाजी करेंगे। आपकी नजर में क्या बदलाव होने चाहिए ये बताइएगा, और खास करके विराट कोहली वाले पर जरूर जवाब दीजिएगा कि विराट कोहली को क्या नंबर 3 पर ट्राई करना चाहिए। एक बार तो 70 की पारी आई थी, क्या पता नंबर 3 पर ही विराट कोहली एक और बड़ी पारी खेल दें। आपको क्या लगता है कॉमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।